बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए देख सकते हैं हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आउट हो गया है। एनुअल यानी कि वार्षिक परीक्षा का जो भी बच्चे सेकेंड सिटिंग में एग्जाम देंगे देख सकते हैं सेकेंड सिटिंग का विषय कोड मिला सकते हैं 201 विषय कोड है। प्रश्न पत्र का नंबर भी मिला सकते हैं जिसका सेकेंड सिटिंग में एग्जाम है। पूरा रट लीजिएगा, 17 फरवरी को यही सेम पेपर आएगा सेकेंड सिटिंग वाले, पूरा रट लीजिएगा। सेट कोड बी का आउट हो चुका है, बाद में पछताइएगा आप लोग यदि आप लोग पूरा नहीं देखते हैं, पूरा नहीं रटते हैं तो एक एक प्रश्न आपको रट लेना है। सेम यही सब प्रश्न आएगा, आउट हो चुका है सेकेंड सिटिंग वाले में। फिर से कह रहा हूं जिसका भी सेकेंड सिटिंग में एग्जाम है 17 तारीख को हिंदी का, पूरा रट लीजिएगा। 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है, लेकिन मैं आपको पूरा 100 में 100 बताऊंगा ताकि आप लोग गर्दा उड़ा के आ जाए एग्जाम में और एक भी प्रश्न आपसे ना छूटे। चलिए फटाफट सभी का आंसर बता देते हैं, आप लोग रटते जाइएगा। फिर से कह रहा हूं कि सेकेंड सिटिंग वाले पूरा रट लीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न कर रहा है, किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? बाबा साहेब के नाम से भीमराव अंबेडकर को पुकारा जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न कर रहा है आपका, भारतेंदु युग के कवि कौन है? भारतेंदु युग के कवि है प्रेमघन, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न कर रहा है, निम्न में से कौन राष्ट्र कवि है? राष्ट्र कवि आपका हो जाएगा दिनकर जी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दिनकर जो है राष्ट्र कवि है। उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न, चौथा कह रहा है, घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वीरेन डांगवाल, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड सिटिंग वाले फिर से कह रहा हूं रट लीजिएगा, सेम यही पेपर आएगा। 5 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मदुरै को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे? तो अंग्रेज जो है मदुरा नाम से पुकारते थे, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 6 नंबर प्रश्न कर रहा है कि माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, यह किसने कहा है? यह जो है कैलाश ने कहा है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 7 नंबर प्रश्न, 7 नंबर का रहा है, किस स्थान पर मरण भी मंगल माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा काशी में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत जल्द जो है हम सब्जेक्टिव भी इसका अपलोड कर देंगे। 8 नंबर का रहा है, चिंता किसकी रचना है? चिंता जो है अज्ञेय की रचना है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाए, सी राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न का रहा है कि शहनाई को सुशीरवादों में किसकी उपाधि मिली है? तो वह जो है शाह को उपाधि मिली है, शाह की, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, 10 नंबर कर रहा है, मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, वह हो जाएगा तुलनात्मक व्याकरण में लिखा हुआ है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड सिटिंग वाले पूरा रट लीजिएगा, सेम यही सब प्रश्न आएगा। 11 नंबर का लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है? तो वह जो है रेनर मारिया रिल्के की है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न कर रहा है कि युगपथ किस कवि की रचना है? युगपथ जो है वह सुमित्रा नंदन पंत की रचना, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 13 नंबर प्रश्न कर रहा है, प्रेम वरण रसखान ने किसे कहा है? तो वह कृष्ण को कहा है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेकेंड सिटिंग वाले पूरा रट लीजिएगा, सेम यही प्रश्न आएगा। 14 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? महात्मा की उपाधि जो है रविन्द्रनाथ ने दी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो वह जो है अशोक वाजपेयी ने किया, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, 16 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? तो राइट आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न कर रहा है, कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोल स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थस्थल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जैनों का, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा जैनों का। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत जल्द सब्जेक्टिव भी हम अपलोड कर देंगे। 18 नंबर का रहा पुरन्नावा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है? तो राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न कर रहा है, मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? मगम्मा जो है वेंकटपुर की रहने वाली थी, वेंकटपुर बंगलुरु, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा।
वेंकटपुर और बंगलुरु दोनों याद रखना है। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि सात कोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं, तो वह उड़िया भाषा के प्रमुख कथाकार हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसे संस्कृति की पाठशाला कहा जाता है, तो काशी को कहा जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 22 नंबर का है कि घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ है, तो घनानंद द्वारा जो है सभी है, सुजान सागर भी है, बिरह लीला भी है, रसकेली बल्ली भी है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 23 नंबर प्रश्न का है प्रेम की पीर के कवि हैं, तो वह घनानंद है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर प्रश्न का है आपका कि द कास्ट्स इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है, तो वह भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न का है 20 के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी, मोटर कार जो है वह सेन साहब की थी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 26 नंबर प्रश्न का है कि अतिशय में उपसर्ग है, अतिशय में उपसर्ग आपका हो जाएगा अति, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न का है यशोदा का संधि विच्छेद कौन है, यशोदा का संधि विच्छेद हो जाएगा यशः जोरदा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेकेंड सिटिंग वाले पूरा रट लीजिएगा। 28 नंबर का 20 के दांत कहानी में मदन किसका बेटा है, तो मदन जो है गिरधर का बेटा है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 29 नंबर प्रश्न का है सीता किस कहानी की पात्रा है, सीता जो है धरती कब तक घूमेगी पात्रा की कहानी है, धरती कब तक घूमेगी उसी में सीता है। उसके बाद 30 नंबर प्रश्न का है कि धर्म और धर्म कौन समास है, धर्म और धर्म द्वंद्व समास है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न कर परीक्षा में चोरी मत करो इस वाक्य में मत कौन निपाद है, तो आप निषेधवाचक हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका देखिए 32 नंबर प्रश्न, 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मैं जाऊंगा में कौन काल है, मैं जाऊंगा में भविष्यत काल है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहुत प्रिय होना, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द भूमंडल हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर, यह अशुद्ध शब्द है। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि तार सप्तक का संपादन किसने किया, तो वह अज्ञेय ने किया, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है कवयित्री अनामिका के अनुसार क्या घरे सा लुढ़क जाता है, तो वह जो है घ जो है घरे सा लुढ़क जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गिरा हुआ कहलाता है, गिरा हुआ जो है वह पतित कहलाता, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न कर रहा है कि प्रत्यक्ष कौन समास है, प्रत्यक्ष जो है अव्यय भाव समास है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका देख सकते हैं 39 नंबर प्रश्न, 39 नंबर कर रहा है घर द्वार कौन समास है, घर द्वार जो है द्वंद्व समास है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लेखक ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है, लेखक ने निर्लज्ज अपराधी जो है नाखून को कहा है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है कि माता का पर्यायवाची है, माता का पर्यायवाची अम्बा हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मछली कहानी के लेखक कौन है, तो मछली कहानी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेकेंड सिटिंग वाले फिर से कह रहा हूँ कि पूरा रट लीजिएगा। 43 नंबर प्रश्न करा बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था, तो डुमरांव में हुआ था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न करा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौट आए, तो वह 1915 ईस्वी में भारत लौट आए। उसके बाद आपका 45 नंबर प्रश्न करा है कि मंगू कैसी लड़की है, मंगू जो है पागल और गूंगी, ऑप्शन डी हो जाएगा, पागल और गूंगी है मंगू, ठीक ना, याद रखिएगा। 46 नंबर प्रश्न कर रहा है कि ये हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है, तो वह राम नाम का जप, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 47 कर रहा है कि साक्षर का संधि विच्छेद है, साक्षर का संधि विच्छेद सज और अक्षर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किसके बिना जन्म व्यर्थ है, तो वह जो है राम नाम के बिना जो है जन्म व्यर्थ है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर कर रहा है संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के जो है 3 भेद होते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर कर रहा है मोटापा में पड़ती है, तो मोटापा
में पा पड़ती है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 51 नंबर। 51 नंबर का कवि रसखान किस भाषा के कवि हैं? कवि रसखान जो है ब्रज भाषा के कवि हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न में शुद्ध शब्द है, निम्न में शुद्ध शब्द आपका हो जाएगा राजनीति, ऑप्शन सी राइट आंसर। 53 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पेड़ से पत्ते गिरे किस कारक का उदाहरण है? तो वह अपादान कारक का उदाहरण है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 54 नंबर प्रश्न कर रहा है विफलता का विलोम है, विफलता का विलोम आपका हो जाएगा सफलता, ऑप्शन सी राइट आंसर। 55 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कवि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म जो है 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 56 नंबर प्रश्न आपका देखिए क्या कह रहा है। 56 नंबर कह रहा है किस कहानी में उड़िया की जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? तो वह जो है दहते विश्वास में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 57 नंबर प्रश्न कह रहा है कि धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक हैं? तो वह जो है सावरदाया लेखक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर कह रहा है व्यंजन होते हैं, तो व्यंजन जो है 33 होते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे कहते हैं, तो उसे जो है उद्देश्य कहते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 60 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पौ 12 होना का अर्थ है, पौ 12 होना का अर्थ हो जाएगा लाभ ही लाभ होना, ऑप्शन सी राइट आंसर। 61 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि अपनी डफली अपना राग का अर्थ है, तो वह है सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 62 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चिड़िया का बहुवचन है, तो चिड़िया का बहुवचन चिड़िया हो जाएगा, चांद बिंदु लग जाएगा, ठीक है ना लास्ट में। उसके बाद देखिए आपका 63 नंबर प्रश्न कर रहा है हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया, तो सूत्रपात जो किया वह किया अज्ञेय ने, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 64 नंबर प्रश्न कर रहा है एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? तो वह जो है नादिरों से बचाने की बात करता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर कर रहा है हमारी नींद कविता में किसके जीवन क्रम पूरा होने की बात की गई है? तो वह जो है मक्खी की, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 66 नंबर प्रश्न का रहा है कि कावित्री अनामिका के अनुसार चौखट में बेटे का क्या नहीं अटता? तो वह जो है क नहीं अटता, ठीक ना, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है 67 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो वह है किसके, किससे, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 68 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? तो वह है बिरजू महाराज, ठीक ना, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 63 नंबर प्रश्न कह रहा है 69 नंबर का अविन्यो कहाँ है? तो अविन्यो जो है दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर का मछली कहानी किस संकलन से ली गई है? तो वह ली गई है महाविद्यालय, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 71 नंबर का है ला शतरुज कहाँ है? ला शतरुज फ्रांस में है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है 72 नंबर प्रश्न कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? तो वह जो है भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न कह रहा है सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो वह जो है काली रंग की थी, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर कह रहा है परंपरा का मूल्यांकन किनकी रचना है? तो वह रामविलास शर्मा की रचना है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? श्रीनिवास जी का पूरा नाम है भारतीय वेंकटेश अयंगार, ठीक ना, भारतीय वेंकटेश अयंगार, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर का लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? लेखक अमरकांत का जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में हुआ था, ये राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर का है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख मिले हैं, तो वह दक्षिण भारत से मिले हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 78 नंबर प्रश्न का है कि बिरजू महाराज खुद को किसका सरगीद मानते थे? तो वह जो है बाबूजी का सरगीद मानते थे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर का लेखक अविन्यो में कुल कितने दिन रहे?
तो लेखक आवन्यों में जो है 19 दिन रहे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर का उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है, तो जापान को कहा जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 81 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है, तो प्रेमघन का है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 82 नंबर कह रहा है किस रचना के लिए दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो उसे मिला था संस्कृति के 4 अध्याय के लिए, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर कह रहा है चना शब्द क्या है, चना शब्द जो है पुल्लिंग है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है 84 नंबर प्रश्न कर रहा है कि इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या है, इच्छा का पर्यायवाची अभिलाषा हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 85 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि शिव पार्वती कौन समास है, शिव पार्वती हो जाएगा द्वंद्व समास। उसके बाद आपका 86 नंबर कर रहा है कि हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक का उदाहरण है, तो वह अपादान कारक का उदाहरण है, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 87 नंबर कर रहा है छलिया शब्द में प्रत्यय है, तो इसमें ईया प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। 88 नंबर कर रहा है कि महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या है, महाशय शब्द का महाज और आशय हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 89 नंबर कर रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध कौन है, शुद्ध आपका दधीची हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है, शुद्ध वाक्य आपका हो जाएगा मकड़ी जला बुन रही है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 91 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित चिन्हों में इकहारा उदाहरण चिन्ह कौन है, इकहारा उदाहरण आपका ये हो जाएगा, ऑप्शन ए। 92 नंबर कर रहा है कि अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या है, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 93 कर रहा है कि शिवम आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है, आ रहा होगा वर्तमान काल का उदाहरण है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि नाक रगड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है, नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ है बहुत खुशामद करना, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है 95 नंबर कह रहा है दुखी लोगों की मदद करो किस विशेषण का उदाहरण है, तो वह गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है, तो प्रश्नवाचक वाट है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 97 नंबर कह रहा है कि प्रवेश शब्द कौन लिंग है, प्रवेश जो है पुल्लिंग है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 98 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है, तो वह है ने, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर कह रहा है कि सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा, सप्ताह का विशेषण साप्ताहिक हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट 100 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यथार्थ शब्द में कौन समास है, तो वह हो जाएगा अव्ययभाव समास, ऑप्शन ए। मैंने आपको 100 में 100 बता दिया है, आप लोग रट लीजिएगा। सेकेंड सिटिंग वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी विषय का PDF मिलेगा जो कि आपके एग्जाम में सीधा 100% पूछा जाएगा।